आप सभी का नए शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय प्रांगण में स्वागत है। आपको आज काफ़ी सूचनाएं दी गई होंगी। इसी तरह से एक और क्वेस्ट सोसाइटी है, कॉलेज में ही है, और हमारे प्राचार्य महोदया डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी के इनिशिएटिव से 6 साल पहले शुरू की गई है और इसकी सफलता को देखते हुए पूरे हरियाणा में इसे लागू किया गया है और इसी का नया नाम स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब भी है। शिक्षा सदन ने, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा ने इसे सभी कॉलेजेस में, सभी महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया गया है। ऐसा इसलिए सोचा गया कि एनसीसी, एनएसएस में एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या यूनिट्स लिमिटेड स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इसमें, कहीं कोई किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक समग्र दृष्टिकोण लेकर चलता है, जिसे हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। हो सकता है आप एनसीसी या एनएसएस में पूरा कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट ना कर सकता हो, तो आप इसमें क्वेस्ट में आ सकते हैं। आप किसी भी गतिविधि में भाग लेते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करते हैं, और चाहे वो करियर गाइडेंस ही क्यों ना हो। आपने अपने लिए काम करना है, अपने परिवार के लिए करना है और अपने देश के लिए करना है। इसी तरह की कुछ बातें हैं, बहुत कॉमन सी बातें हुई भी होंगी। मेरी कुछ एक बातें और है कि आप कॉलेज में आए हैं और आप सभी को बधाई। आप कॉरिडोर्स में खड़े होते हैं, टीचर्स को रास्ता दीजिए, लेडीज़ टीचर्स को पहले दीजिए। क्लासेस चेंज होती हैं, आपके क्लासरूम्स चेंज होते हैं। अक्सर देखा जाता है आईटी ब्लॉक में आप बेवजह आ रहे हैं, आपका कोई काम है, टीचर्स के पास आइए, कुछ सिग्नेचर करवाने हैं तो आइए, रास्ते रोक कर खड़े हैं। क्लासेस का ट्रांजिशन टाइम है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। किसी भी ब्लॉक में हो, चाहे वो साइंस ब्लॉक हो, कॉमर्स ब्लॉक हो, आर्ट्स ब्लॉक हो, दूसरों को रास्ता दें, दूसरों के लिए जगह बनाएं। हम क्वेस्ट में गतिविधियां करवाते हैं ताकि आपके व्यक्तित्व का विकास हो, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो। कुछ एक वर्कशॉप्स भी होती हैं, आप चाहें तो आ सकते हैं। और जैसा प्रोटोकॉल हमें इजाज़त देता है कि हो सकता है हम ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी मिलते हैं आपसे, आप संपर्क करें, नोटिस पढ़ते रहें। और काफ़ी विभागों से, काफ़ी डिपार्टमेंट से टीचर इसमें जुड़े हुए हैं। सभी का नाम लेना अभी संभव नहीं है, आप नोटिस देखते रहें। और एक बड़ा, ये भी इसी कॉलेज का इनिशिएटिव है। और एक और बात शायद आप लोगों के ध्यान में आई होगी, ये प्रदेश का नंबर 1 कॉलेज है। पूरे हरियाणा के जो कॉलेजेस हैं उनमें नंबर 1 है और अपनी विशेषताओं की वजह से है। और रिसेंटली इसे नेशनल लेवल पर भी, पूरे देश के हिसाब से भी बहुत बढ़िया रैंकिंग मिली है। और स्टूडेंट्स उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। हमारे विद्यार्थी जो हैं, उनकी वजह से, उनके रिजल्ट्स की वजह से, उनके कल्चरल, एनसीसी, एनएसएस, वाईआरएस, इस तरह की जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, प्लेसमेंट की वजह से ये कॉलेज नंबर 1 बना है और बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और टीचर्स वैसे तो हर जगह पढ़े लिखे होते हैं, और मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर्स, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर्स में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का अगर मुकाबला किया जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स हैं। और आप भी बहुत लकी हैं और हम आपका साथ पाकर हम भी लकी हो जाएंगे, बहुत भाग्यशाली हो जाएंगे। आप जो भी गतिविधियां बताई गई हैं उनमें भाग लें, थोड़े से मैनर्स के साथ, एटिकेट्स के साथ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज मस्ट, सभी के लिए ज़रूरी है अभिव्यक्ति का, आज़ादी का अधिकार। मगर देखिए आसपास कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, कोई क्लास तो नहीं लग रही, कहीं कोई वर्कशॉप तो नहीं चल रही। और कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 या 4 गतिविधियों में आप भाग लें पूरे 1 साल में। बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है कॉलेज का और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं होंगी। और मिलते रहें। अपने जो मेंटर मेंटी की एक बात कहना चाह रहा था कि आप 25 या 30 बच्चों पे एक टीचर हैं जो जिनको आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी कोई समस्या है, आप किसी भी उसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहें, चाहे वो क्वेस्ट हो या कोई और हो। समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू गिव मी सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच स्वरूप मैम। थैंक यू स्वरूप मैम। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार, मैं आपके बॉयज यूनिट का एनएसएस का इंचार्ज हूँ।
अपने कॉलेज में सबसे पहले जो एनएसएस है, अपने कॉलेज में 3 यूनिट हैं एनएसएस की, 2 बॉयज़ यूनिट, 1 गर्ल्स यूनिट। गर्ल्स यूनिट की जो इंचार्ज है डॉक्टर आकांक्षा राठी मैम हैं। जो एनएसएस जो आप बेसिक जो मोटिव है आपका नेशनल सर्विस स्कीम, ये जो महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पे स्टार्ट हुई थी 24 सितंबर 1969। इसका मोटिव है निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना। अपनी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज या जो +2 पास स्टूडेंट होते हैं उसमें इसका जो स्टार्ट किया गया था, बेसिकली पर्पस था स्टूडेंट के प्रति, सोसाइटी के प्रति जो बेसिक अपनी जो समस्याएं हैं उनके प्रति जागरूक करना निस्वार्थ भाव से। जैसे एनवायरमेंट इशू हैं, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हैं, साक्षरता है, या अपनी जो प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, या जैसे अब कोविड बीमारी आया था उसमें हमने किस प्रकार से सोसाइटी की हेल्प करनी है, अपने निस्वार्थ भाव से हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं सोसाइटी को, टू इम्प्रूव द सोसाइटी। तो इसमें जो बेसिकली आपको जो इसकी जो एक्टिविटी है, आपका एक 7 डे कैंप लगता है, 2 1 डे कैंप होते हैं, और अदर बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। आपकी अवेयरनेस रैलीज होती हैं, आपकी स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं, आपकी जो पब्लिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस प्रकार से हमने डील करना है, कॉलेज में हमने डिसिप्लिन किस प्रकार से मेंटेन करना है। इसके अलावा हमने जो बेसिक काम है इसमें आपने कहना कि हमने जो अपने निस्वार्थ भाव से हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, बेसिक इसमें यही काम है एनएसएस में। इसके अलावा आप एनएसएस में अपनी जो भी की जो आसान है हम अपनी सोसाइटी के लिए किस प्रकार से उसको यूज कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। और जितनी भी आपके पास स्कीम है, आपकी जो बहुत सारी इसमें एनजीओ भी काम कर रही हैं, जो भी निस्वार्थ भाव से कर रही है, तो जो हमारा यूथ है, यूथ में हम किस प्रकार से अपने देश के प्रति ये भावनाएं पैदा करें कि देश हमारा तरक्की करे, कि और आगे बढ़े, कि और जो हमारी बेसिक जो मुद्दे हैं हमारे, उनको हम किस प्रकार से कॉलेज लेवल पे हम डील कर पाएँ कि एक उनको अच्छा नागरिक बना सकें देश में, जो देश के विकास में हेल्प करे, बेसिकली एनएसएस। इसके बाद जब आप एनएसएस से जुड़ोगे, जो इसकी और जो फर्दर एक्टिविटी हैं आप उनको बहुत अच्छे से जान पाओगे। हमारे आप सबसे अच्छा है कि आप में जो सोशलाइजेशन है वो बढ़ेगा, आप समाज के मुद्दों से बिल्कुल वाकिफ़ होगे, रियल में वाकिफ़ होगे। अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे, देखते होगे, आपके अंदर भी इच्छा होती होगी हम किस प्रकार से काम करें। जब आप एनएसएस में आओगे, जब उनके जो बेसिक मुद्दे हैं, जब आप मिलोगे, सोसाइटी में जाओगे, रूरल एरिया में जाओगे, जो उनके मुद्दे हैं आप उनसे, सफाई को किस प्रकार से हम डील करें, जो भी अब इलनेस जैसे डेंगू फैल रहा है, आपकी सफाई नहीं कर पा रहे लोग, जो कोविड फैला था उसमें मास्क के प्रति, सोशल डिस्टेंस के प्रति जो हमारे सोशल मुद्दे हैं, जब हम जाते हैं तो उनके अवेयरनेस हमने जो रियल हम जो सोचते हैं इमेजरी वर्क, उसको रियलिटी में किस प्रकार से वर्क करना है। आप जब फर्दर जब बड़े होगे, आप ग्रोथ करोगे, सोसाइटी में देखोगे, रियल में आप भी जब इन प्रॉब्लम को देखोगे, तो अभी हम एनएसएस में वही सीखते हैं कि हमें उनको किस प्रकार से हमने डील करना है। तो आपको जो इसकी फर्दर डिटेल है आप एनएसएस से जोड़ो, उसके बाद आपको पूरा जो प्रोग्राम होते हैं एनएसएस के आपको पता लगेगा। नमस्कार। पास करना वो क्वालिफाइंग एग्जाम है बेटा, उसमें अगर सेकंड में नहीं कर पाते, एंड में जाकर आपको फाइनल ईयर में आपको डिग्री नहीं मिलेगी। उस एग्जाम में बेटा फर्स्ट ईयर में जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएमसी और बीसीए सभी के लिए बेटा ये मैंडेटरी है। और इसमें आपके 2 पार्ट्स में होगा, एक थ्योरी है और एक प्रोजेक्ट वर्क है। थ्योरी तो यूनिवर्सिटी से जो हमें गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा, और प्रोजेक्ट वर्क में हम आपको डे टू डे कोई एक्टिविटीज़ दी जाएगी जो आप बच्चों ने वो इसके रिलेटेड ही इन्वायरमेंट के रिलेटेड एक्टिविटीज़ दी जाएगी जो आप लोगों ने कंप्लीट करनी होगी। और इसमें जैसे जो बीए, एक बार नोट कर ले, जो BA 1 के बच्चे हैं और BCA और BMC के बच्चे, वो आपको ज्योग्राफी डिपार्टमेंट डॉक्टर सीमा सिंह मैम से आप कांटेक्ट करेंगे अपनी क्लासेस के लिए।